हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। तो देखिए, व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स। फ्लोट का मतलब होता है तैर जाना, सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो कौन सी चीज़ें हैं जो तैर जाती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं। तो देखिए, आयशा है एक बच्ची, वो वेट कर रही थी डिनर का, मतलब अपने रात के खाने का वो वेट कर रही थी। आज अम्मी ने उसकी फेवरेट मतलब बनाई थी पूरी और स्पाइसी टोमेटो। स्पाइसी का मतलब होता है तीखे, मसालेदार, टोमेटोज नहीं सॉरी पोटैटोज, मसालेदार आलू बनाए थे और पूड़ियाँ बनाई थी। अब आयशा ने देखा कि मदर जो है वो रोल कर रही थी। रोल मतलब होता है कि गोल गोल आटा का बनाते हैं ना जब पूरी या रोटी बनानी होती है। एज अ मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इनटू द हॉट ऑयल। और वो उन्होंने रोल करी, मतलब बनाई बेली रोटी पूरी के शेप में, और उसको कढ़ाई में डाल दिया। तो हॉट ऑयल में मतलब गरम ऑयल में, तो पहले क्या हुआ, पूरी सिंक हो गई। पूरी पहले नीचे, कढ़ाई के नीचे की तरफ चली गई, बॉटम ऑफ द पैन। फिर एकदम से जो है वो ऊपर उठ करके आई, पफ होकर। पफ होना का मतलब होता है फूल करके ऊपर उठ करके आ गई पूरी को। और फिर वो क्या है, ऑयल पर, तेल पर फ्लोट होने लगी, तैरने लगी। एक पूरी जो है वो पफ नहीं हुई, वो फूली नहीं, और वो नीचे की तरफ ही रह करके मतलब ऐसी तैर रही थी। इसको देख करके आयशा ने सोचा कि वो डो लिया। डो होता है आटा, जैसे कि मला हुआ आटा होता है ना, उसको डो कहते हैं। डो किया, रोल किया, गोल गोल बनाया बॉल की शेप में, और उसको क्या किया, शी फ्लैटेंड इट। फिर उसको दबाया, और फिर उसने पानी की एक कटोरी, पानी भरा कटोरी में, और उसको डाल दिया। और उसने देखा कि ये तो सिंक हो गया, ये तो क्या हो गया, डूब गया बॉटम में जाकर के और बैठ गया। अब उसने देखा भाई ये क्यों हुआ। फिर आयशा ने सोचा कि पूरी फूल रही थी तेल में, तो पानी में जो है डो वो क्यों डूब गया। ये सब चीज़ें उसने सोची। तो कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं। अब देखिए, इवनिंग में आयशा ने क्या किया, आयशा नहाने के लिए गई। इवनिंग मतलब शाम के समय वो नहाने के लिए गई। तो देखा, उसने मदर को बुलाया, सॉरी, शी हैड जस्ट केम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड। आयशा बाहर निकल के ही आई थी। मदर ने उसको बुलाया कि आयशा, तुमने फिर से जो है सोप, साबुन जो है वो तुमने फिर से पानी में डाल दिया है, उसको बाहर निकालो और सोप केस में रखो। सोप केस होता है साबुनदानी, जिसमें जो है सोप, साबुन रखा जाता है। अब आयशा जल्दी में थी, तो उसके हाथ से सोप केस भी गिर गया। अब उसने देखा कि जो सोप के साबुनदानी थी वो पानी में तैर रही थी, डूबी नहीं। फिर आयशा ने उसके ऊपर सोप रख दिया, तो देखा वो फिर से तैर रही थी। अब आयशा को लगा कि सोप तो डूब जाता है, मगर जो साबुनदानी है और जो है पानी, सोप उसमें रखा हुआ फिर भी नहीं डूब रहा। ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि साबुनदानी में क्या होता है, नीचे की तरफ ना गैप होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो उतना ही पानी रिप्लेस कर देती है साबुनदानी, जितना कि वो मतलब जितना उसका खुद का वेट होता है। तो जब जिसका हम बॉडी का खुद का वेट है और उतना ही पानी अगर वो हटा देना, तो वो कभी भी चीज़ डूब नहीं सकती। ये होता है। तो वाई ओ वाई, तो इसमें यही है कि एक वुडन बोट जो है, एक लकड़ी की बोट जो है वो पानी में सीधी तैर जाती है, मगर एक नीडल होती है, सुई, एक सुई जो है वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो देखिए, वुडन बोट, लकड़ी की बोट पानी में तैर जाती है क्योंकि वो बोट उतने चप्पू होते हैं ना, जैसे कि एक बार मैं बना के दिखाती हूँ। रशेलिया, जैसे कि ये बोट है सपोज करिए, तो इसमें जो भी बैठता है वो चप्पू चला रहा होता है, या तो चप्पू चला रहा होता है ना ऐसे से करके। तो चप्पू चला के क्या करते हैं, आप पानी को पीछे की तरफ हटा रहे होते हैं ना, तो जितना बोट का वेट होता है ना, उतना ही भार आप जो है पानी का हटा रहे होते हैं, तभी बोट जो है वो पानी में आगे बढ़ जाती है। और नीडल ऐसा नहीं कर पाती, तो नीडल जो है सुई, वो नीचे डूब जाती है। एक आयरन शिप मतलब लोहे की शिप भी पानी में तैर जाती है, क्योंकि वो मोटर की सहायता से चल रही होती है और वो पानी उतना ही हटाती जाती है। तो इस तरीके से क्या है, कौन सी चीज़ डूब जाती है, जिसका जो भार ज़्यादा होता है और वो पानी को उतना नहीं हटा पाती अपने वेट की बराबर, तो वो चीज़ डूब जाती है। ये हो गया हमारा। अब एक्सपेरिमेंट और इसमें करने की बात की गई है, तो एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, और उसमें क्वेश्चन आंसर्स, एक्सपेरिमेंट वगैरह वो सारे कराएंगे इसमें जो भी है। अब इज इट मैजिक। अब आयशा जब सुबह उठी तो अम्मी को क्या है, फीवर हो रखा था। फीवर मतलब बुखार हो रखा था। अब्बू ने कहा आयशा से कि तुम जो है कुछ, मैं मतलब अब्बू ने चाय बनाई और मेडिसिन लेकर के, दवाई लेकर के अम्मी को दे रहे थे वो। उन्होंने आयशा से कहा कि तुम कुछ कुछ अंडे बॉईल कर दो और उसमें ना थोड़ा सा मतलब नमक डाल देना, बॉईल करते हुए, उबालते हुए। आयशा ने पानी लिया पॉट में, मतलब एक बर्तन में आयशा ने पानी लिया, और बाय मिस्टेक, गलती से उसने काफ़ी सारा जो सॉल्ट है वो पानी में डाल दिया। उसने देखा कि एग्स जो है बॉटम के पॉट पे थे, वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गए और फ्लोट करने लगे, पानी पर तैरने लगे। फिर आपसे भी मतलब एक्सपेरिमेंट करने को कह रहे हैं कि
आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी रख करिए और खूब सारा नमक डालिए और डालते जाइए। थोड़े टाइम में क्या होगा, नींबू जो है ना वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। अब हमें इसमें डेड सी के बारे में बता रहे हैं। डेड सी जो है वो एशिया के रीजन में ही पड़ता है और इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये हमारे देखने को मिलता है डेड सी। तो इसमें ऑल ओशन, सारे के सारे ओशन और सारे सी में क्या होता है, जो पानी होता है ना समुद्र का पानी, तो वो थोड़ा नमकीन होता है, खारा होता है। सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट, सबसे ज़्यादा खारा पानी डेड सी का होता है। कितना सॉल्टी, आप इमेजिन कीजिए कि 1 लीटर पानी में आपने 300 ग्राम नमक डाल दिया हो, इतना ज़्यादा खारा पानी है डेड सी का। इसको आप टेस्ट भी नहीं, टेस्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कितनी ज़्यादा कड़वी चीज़ होगी। बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, है ना। इंटरेस्टिंगली अगर कोई भी पर्सन है वो इसके ऊपर जाएगा ना तो वो तैर जाएगा, मतलब वो इसमें भी कोई भी किसी को स्विमिंग करना नहीं भी आता होगा ना तो डेड सी में वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। जैसे इसमें हमें पिक्चर में दिखाई गया है कि आप उस पर आराम से लेट सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है पानी में। अब व्हाट डिजॉल्व्ड, व्हाट डिड नॉट, क्या चीज़ पानी में घुल जाती है और क्या चीज़ पानी में नहीं घुलती है। अब संडे के दिन क्या हुआ, आयशा का जो कज़न ब्रदर था हामिद, वो उसके घर पे आया हुआ था खेलने के लिए। एज सून एज जैसे ही वो आया, उसने अपनी आंट से कहा कि उसकी जो फेवरेट डिश है शक्करपारा, वो उसके लिए बना दे। अम्मी ने कहा कि वो बाज़ार जा रही हैं और बाज़ार से जब वो आएंगी तब वो उसके लिए बना देंगी। तो उसने कहा, अम्मी ने कहा कि उससे पहले तुम क्या करना कि पानी लेना और उसमें चीनी जो है घोल करके रखना। 2 ग्लास पानी में 1 कटोरी चीनी जो है तो मिला देना और उसको घोल करके रखना जब तक वो डिज़ोल्व ना हो जाए, पूरी तरीके से घुल ना जाए। फिर हामिद ने सोचा ये काम मैं जल्दी से कर लूँगा और उसके बाद टीवी देखूँगा। तो इसमें बताया गया कि कौन सी चीज़ घुल जाती है। तो जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, ये सब पानी में घुल जाता है। अब लकड़ी पानी में नहीं घुलती है। तो इस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं ये हमें बताया गया। एक्सपेरिमेंट में भी हमें यही करना है। चॉक वाटर, मिल्क, सॉल्ट, सॉइल, मिट्टी भी नहीं घुलती है, नीचे बैठ जाती है जा करके। तो ये सब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, तो इसमें वही है कि आर्ग्यूमेंट हो गया कि क्या चीज़ घुलती है क्या चीज़ नहीं घुलती है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट करके ही हम लोग बता सकते हैं। अब रेसिंग ड्रॉप्स, आयशा ने क्या किया, 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाली। एक लिड होती है, देखिए टिफिन बॉक्स की लिड का मतलब होता है टिफिन बॉक्स का ढक्कन। ढक्कन पर टिफिन बॉक्स के आयशा ने 2 ड्रॉप डाली, 2 बूंदे डाली ऑयल की। फिर उसने क्या किया, 2 बूंदे डाली पानी की और 2 बूंदे डाली शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन होता है चीनी मिला हुआ पानी। तो अब उसे टिल्ट कर दिया। टिल्ट का मतलब होता है कि टेढ़ा कर देना। उसने लिड को, जो ढक्कन था टिफिन बॉक्स का, उसको उसने ढीला कर दिया। फिर उसने देखा कि कुछ ड्रॉप जो है बहुत जल्दी जा रही थी और कुछ बहुत तेज से जा रही थी। तो देखिए पानी जो होगा ना वो सबसे जल्दी जाएगा, उससे धीरे जाएगी शुगर ड्रॉप और सबसे धीरे जाएगा ऑयल, क्योंकि जो जितना भारी होगा वो उतनी ही धीरे जो है ट्रेवल करेगा। अब वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ चला जाता है। अब आयशा की मदर, एक दिन क्या हुआ, पानी उन्होंने बॉईल करने के लिए रखा और वो भूल गए उन्होंने पानी बॉईल करने रखा है। और काफ़ी थोड़ी देर बाद आए तो देखा कि बहुत ही कम बूंदे पानी की उस लिड में बची हुई थी जो कि गैस पे रखा था। तो देखिए इवेपोरेट हो जाता है पानी जब बहुत देर तक अगर आप पानी को गर्म करते रहें तो पानी भप भर के उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से पानी कहाँ जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। अब लास्ट में हमें देखिए खत्म हो गया अब हमारा चैप्टर। इसमें हमें डांडी मार्च के बारे में बताया गया है। डांडी मार्च का जो इंसिडेंट है, डांडी एक जगह है गुजरात में। मार्च का मतलब होता है किसी जगह पर यात्रा करते हुए जाना। तो एक इंसिडेंट होता है, जो घटना हुई थी ये 1930 में हुई थी, हमारे देश की आज़ादी से लगभग 17 साल पहले। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। डांडी मार्च हुई थी 1930 में। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जो थे, अब ब्रिटिशर्स देखिए कैसे कैसे कानून बनाया करते थे। उन्होंने कर लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था सॉल्ट पर, और कोई भी हमारे देश का इंसान, कोई भी इंडियन जो है वो नमक नहीं बना सकता था। अब गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन चलाया, क्योंकि हैवी टैक्स लगाया जाता था सॉल्ट पे। अब सॉल्ट के बिना तो रह नहीं सकता कोई, नमक की तो ज़रूरत सबको पड़ती है। तो गांधी जी ने कहा कि या तो आप इस टैक्स को हटाइए, नहीं तो मैं डांडी मार्च करूँगा। और जो है, जो चीज़ नेचर ने हमें फ्रीली दी है, जो बिल्कुल हमें बिना किसी पैसे के हमें नेचर ने
ईश्वर ने या प्रकृति ने दी है, आप उससे हमें कैसे रोक सकते हैं। तो गांधी जी ने एक यात्रा ऑर्गेनाइज की अहमदाबाद से लेकर के दांडी की तरफ, वो गुजरात के सी शोर पे मतलब जो समुद्र तट पर गए, उन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और नमक बनाया। अब नमक कैसे बनता है, देखिए एक गड्ढा आप खोद सकते हैं, जैसे कि रेत होती है समुद्र के पास, उसमें आप गड्ढा खोदिए और उसमें पानी भर दीजिए, और क्या होगा, समय के साथ वो पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा और क्या बचेगा, नमक बचेगा। इस तरीके से जो है वो हमारा सॉल्ट बन जाता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो थैंक यू।